हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम 24 के रण में आप सभी का स्वागत है। जिले दर जिले होते हुए हमारा कारवां आ पहुंचा है आखिरी पड़ाव पर, वो भी निमाड़ की धरती खरगोन में। और खरगोन को ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सफेद सोने के तौर पर भी जाना जाता है और लाल सोने के तौर पर भी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर कपास और लाल मिर्ची बड़े पैमाने पर पैदावार होती है और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सीट आदिवासी बहुल है। भले ही हम खरगोन में मौजूद है, लेकिन इससे सटा हुआ इलाका है बड़वानी, जहां पर तमाम जो सीटें हैं वो आदिवासी बहुल है। यहाँ के आपके सियासी समीकरण समझा देते हैं। 8 सीटें हैं कुल, उसमें से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है और 3 पर बीजेपी का। 5 जो सीटें हैं वो सीटें हैं आदिवासी आरक्षित, 2 सीटें सामान्य और 1 सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। और आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे खरगोन की जनता से कि क्या कुछ मुद्दे होने वाले, क्योंकि अगले 2 दिन के अंदर यहां पर वोटिंग हो जाएगी 13 मई को। मंच पर मेरे साथ रहेंगे प्रकाश भावसार, बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं खरगोन के। इसके अलावा कांग्रेस के नेता दिनेश पटेल रहेंगे और यहाँ की जनता जनार्दन रहेगी मेरे साथ। कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी रहेंगे। इस कार्यक्रम के हमारे स्पॉन्सर हैं सेज यूनिवर्सिटी और इसके अलावा मंगलयतन यूनिवर्सिटी जबलपुर, सुजुकी और हर्ष कम्युनिकेशन। सबसे पहले जनता जनार्दन से ही बातचीत कर लेते हैं और विपक्ष से सवाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2009, 2014, 2019 की बात करें तो बीजेपी यहां से लगातार चुनाव जीत रही है। गजेंद्र पटेल पर एक बार फिर बीजेपी की तरफ से भरोसा जताया गया है और कांग्रेस ने इस बार पोल लाल खरते को टिकट दिया है, जो सरकारी अधिकारी हुआ करते थे। विधानसभा का टिकट भी मांग रहे थे सेंधवा से, लेकिन तब नहीं दिया गया, लेकिन उनको सांसद का टिकट दिया गया। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से विपक्ष होने के नाते? विपक्ष में हमारे मुद्दे यही है कि जो मूलभूत सुविधाएं, जो हम मेडिकल कॉलेज चाहते थे, बीजेपी की सरकार थी, 2 बार सांसद, दूसरी बार भी बनने जा रहे हैं, लेकिन सांसद जी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया और हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया और कॉलेज खरगोन वापस मंजूर कराया। उसमें हमारे विधायक खरगोन रवि जोशी जी की और हमारे संगठन प्रदेश के, जब हमारी सरकार थी, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और हमें कॉलेज पुनः मिला और जिसका बाउंड्री वाल का काम चल रहा है टेमला में। आज बाउंड्री वाली शुरू हुआ है क्या? अभी हो गया चालू, अभी मतलब छत नहीं डाली है कुछ कह रहे थे, तालियां बजाने लगे थे आप लोग उधर जब मेडिकल कॉलेज की बात हुई थी। ये मेडिकल कॉलेज इनको मालूम नहीं, पहले बाउंड्री बनती फिर बनता है कि पूरा मेडिकल कॉलेज हमारे सांसद श्री गजेंद्र जी पटेल द्वारा महेश्वर से खरगोन लाया गया है और वो जो निर्माण कार्य चल रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को सौगात है। पटेल जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेडिकल कॉलेज जो है वो महेश्वर में स्वीकृत हुआ था, ये आप मानते हैं? मतलब सांसद ने अपने ही लोकसभा क्षेत्र के एक क्षेत्र के लोगों की सुविधाएं छीनी है। ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज की सुविधा छीनने वाले सांसद नहीं है, इन्होंने कई सुविधाएं जो है जो जिला मुख्यालय पे होना था। मुझे एक बात बताइए, मेडिकल कॉलेज को तो आप वहां से छीन के लिया है, लेकिन खरगोन शहर की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अभी तक क्यों नहीं ला पाए सांसद? मुझे एक बात बताएं, लेबर कोर्ट आज तक सांसद क्यों नहीं लेके आ पाए, ये बताएं। क्योंकि मेडिकल कॉलेज की सुविधा वहां भी, वो भी हमारा लोकसभा क्षेत्र था। ऐसे भेदभाव करने वाले सांसद की इस क्षेत्र की जनता को कतई जरूरत नहीं। ठीक है, मेडिकल संघर्ष समिति से हूं मैं, और एक बात मैं रवि भाई को स्पष्ट करना चाहता हूं कि खरगोन के लिए स्वीकृत हुआ था मेडिकल कॉलेज, ना कि महेश्वर के लिए। ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, इनको ये सुधार करना चाहिए। जो पूर्व मंत्री हैं विजय लक्ष्मी साधो, वो धोखे से महेश्वर ले गई थी, जिसे खुद मंत्री भी तो थी, है ना। केंद्र में सरकार में मंत्री, केंद्र में सरकार में मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे। क्या केंद्र सरकार के मंत्री को इतना नहीं मालूम कि किस जगह पर स्वीकृत हुआ है और कहां पर वे अनुमति दे रहे हैं? प्रकाश भावसार, केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री को ये नहीं मालूम कि मेडिकल कॉलेज कहां स्वीकृत रवि हुआ है? पटेल जी, प्रकाश भावसार जी, जो चीज खरगोन में स्वीकृत होती, कई चीजें हैं जो अभी भी यहाँ पर सियासी मुद्दा बना हुआ है। खासकर रेलवे की बात की जाए, केंद्र में आपकी 10 साल की सरकार हो गई है, सांसद भी हो गए, क्या प्रयास किए गए हैं? क्योंकि यहाँ जब आए तो रेलवे सबसे बड़ा मुद्दा नजर आया कि रेलवे ही नहीं है और कपास और मिर्ची सबसे ज्यादा पैदावार हो रहा है इस इलाके में। एशिया में कहा जाता है कि मिर्ची तो सबसे ज्यादा हो रही है सनावद वाले बेल्ट में। देखिए, रेलवे का
जो मुद्दा है वो वर्षों पुराना है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि एक समय जब आया था यहाँ पर शशि भूषण वाजपेयी जी यहाँ पर चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट से और दिल्ली से लॉन्च होकर आए थे, और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर रेल का सब्जबाग दिखाया था। खेतों में बिजली के खंभे रखवा दिए गए थे और उनको गांव में ये बताया गया था कि ये पटरियां हैं, और वो चुनाव जीतकर चले गए थे। किनका जिक्र कर रहे हैं आप? ये शशि भूषण जी थे। अब उसके बाद सुभाष यादव जी ने भी इसी प्रकार से काफी प्रोपोगंडा प्रचार किया कि हम रेल ला रहे हैं, रेल ला रहे हैं, रेल ला रहे हैं। मुझे याद है खरगोन की एक गोल बिल्डिंग है, वहां पर जब सुभाष यादव जी सांसद का चुनाव लड़ रहे थे तो आक्रोशित लोगों ने एक रेलगाड़ी का पूरा पोस्टर लगा दिया था, ये दिखाने के लिए कि देखो ऐसी होती है रेलगाड़ी। तो ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। अब चूंकि भाजपा की सरकार है और इस दिशा में काफी कार्य हो रहा है, इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन स्वीकृत हो चुकी है, उसके कार्य रेलवे का बजट 1000 रुपया दिया है। और बहुत देखिए, काम हो रहा है। 1000 रुपए में शुरुआत- फोटो भी नहीं छपता प्रकाश जी। बिल्कुल, 1000 रुपए में फोटो भी नहीं छपता। आप बजट उठा के देख ले, रेलवे अरे, का बजट केंद्र सरकार ने 1000 रुपया दिया है। आपको मैं इतना बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रक्रिया की शुरुआत बजट से ही होती है, चाहे 1 रुपए से हो या 1000 रुपए से हो। और शुरुआत हो चुकी है शासन के मत से। यदि 1000 रुपए भी डला है तो वो कार्य अब प्रारंभ हो चुका है, उसकी फाइल चल चुकी है, और ये कार्य भी आपके संसद में ये प्रतिनिधित्व अगले 5 वर्षों भारतीय में आप जनता देखेंगे पार्टी के सांसदों कि ने दाहोद सर्वाधिक खंडवा बार रेलवे किया लाइन- है। दाहोद खंडवा रेलवे आए थे लाइन के लिए भी ये JS के। कार्य होगा। आप तो कांग्रेस का गमछा पहने हुए हैं, समर्थन दे दिया था क्या यहाँ पे? इसको प्रकाश चंद्र सेठी जी के बाद में आज तक भारतीय जनता पार्टी ही सांसद चुनते चले आए हैं। इनको क्या आवश्यकता पड़ गई कि ऐसी मजबूत सीट पर कांग्रेस के इंदौर को लेकर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप रुकिए ना। आदिवासियों को लेकर क्या मुद्दा है, इसलिए मैंने जयस से पूछा था ये सवाल, लेकिन आप तो गमछा पहने हुए थे कांग्रेस। जयस जो है एक सामाजिक संगठन है, सभी जाति धर्म और संप्रदाय का जो है वो सम्मान करता है, और जो दल हमारे मुद्दों पे 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, पैसा कानून पर काम करता है और उसकी बात करता है, हम उसके साथ खड़े रहते हैं। तो साथियों, मैं आपसे प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं कि गरीबों के रोजगार के लिए इनके सांसद जी ने कितने काम किए। अभी आप देखेंगे कि गुजरात से रोज बसें भर भर के पलायन करने वाले मजदूर सिर्फ इसलिए वापस आ रहे हैं कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम नहीं कट जाए। तो पलायन इस क्षेत्र का मुद्दा है। यहां पर कोई रोजगार नहीं आया, कोई बड़े उद्योग नहीं आए। जो उद्योग थे, हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के कल्याण जी बैठे हैं, कैलाश जी बैठे हैं, ये आपको बताएंगे उद्योग कहां चले गए। कल्याण जी से ही पूछ लेते हैं, उद्योग क्या स्थिति यहाँ पर जमीन में? यहाँ पर जमीन में बहुत संभावनाएं हैं। खरगोन जिला जो है हर तरह से समृद्ध है, पानी यहाँ प्रचुर है, बिजली यहाँ पर दोनों तरह की हाइड्रो और ताप विद्युत दोनों हैं। यहाँ पर जमीन पर्याप्त है, यहाँ पर लेबर्स बहुत मेहनती और स्किल्स हैं। और रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार क्यों नहीं है, उसका कारण मुख्य रूप से क्या है कि योजनाएं जो है वो सरकार बनाती है। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए दूं कि ये जो मेडिकल कॉलेज की जो बात निकली थी, तो ये केंद्र सरकार ने पूरे देश के प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ये योजना बनाई, उसके लिए बजट दिया। उसी प्रकार से इंडस्ट्री के लिए जो कच्चा माल जहां उत्पाद होता है, वहां पर अगर आप उद्योग डालते हैं तो लागत कम होती है और हम विश्व में उसको कंपटीशन कर पाएंगे। जैसे कि थाईलैंड ने किया, जैसे कि जापान ने किया, जैसे कि चाइना ने किया, तो उनकी डेवलपमेंट हमारे से डबल स्पीड की रही और हमको ये करना चाहिए। हमारे यहाँ वो दुर्भाग्य हमारा ये कि कपास पैदा करता है पश्चिमी मध्य प्रदेश और बुदनी के अंदर जो है वो इंडस्ट्री डलती है, मंडी द्वीप के अंदर इंडस्ट्री डलती है, वहाँ पे कपास का एक बॉन्ड पैदा नहीं होता। मंदसौर के अंदर कपास की लेबोरेटरी पैदा होती है, जहाँ कालू खेड़ा जी जो मंत्री थे और उन्होंने वो लेबोरेटरी ले गए जहाँ पर कपास का बॉन्ड। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं कि बुदनी राजनीति, एक राजनीति को हमारी जनता के प्रति सर्वांगीण विकास की
उन्हें करना चाहिए। अगर मेरे यहाँ पर कच्चा माल है, अनाज है, मेरे यहाँ मक्का है, मेरे यहाँ पर गेहूं है, मेरे यहाँ जितने भी एग्रीकल्चर के अलावा कोई इंडस्ट्री डाल नहीं सकती, और अगर यहाँ पर संभावनाओं को हम उसका दोहन नहीं करेंगे तो हम रोजगार पैदा कैसे करेंगे? ठीक है, प्रकाश जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि सवाल आप ही पर है, केंद्र में सरकार है, सांसद भी यहीं पर है, सरकार भी आप ही की है। देखिए, रोजगार सृजन की दिशा में मोदी सरकार ने भी काफी कार्य किया और प्रदेश में जो 20 साल में भाजपा की सरकारें रही उसके द्वारा भी कार्य किया। अभी मैं बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप के माध्यम से और अनेक वित्तीय अनुदान योजनाओं के माध्यम से खरगोन जिले में कम से कम 1 लाख लोगों को स्वरोजगार से लगाया गया है। और सर, इंडस मेगा स्वरोजगार फूड तो पार्क- ठीक है, आपने स्वरोजगार का जिक्र किया, जो जी। कल्याण जी का सवाल था उसका जवाब चाह रहा था। प्रकाश जी, जी, मैं थोड़ी देखिए, पहले भैया जिस से प्रकार का जिसका स्किल रहता है वो रोजगार के लिए उस दिशा में जाता है। यहीं पर ही यूनिट लगे, दूसरी जगह जाना ना पड़े, परेशान ना होना यहाँ- पड़े, यहाँ क्योंकि पर भी- कपास यहाँ- यहाँ पे बहुतायत में होता निमाड़ बिल्कुल में। बिल्कुल, निमरानी क्षेत्र हमारा है, वहाँ पर कपास कॉटन से जुड़ी कई यूनिट कार्यरत है। इनका मैं कैलाश जी की बात कॉटन से जो वो जुड़ी कहना इंडस्ट्रीजों चाहते ने हैं, ड्रम तोड़ दिया है। वो कहना प्रकाश जी, चाहते हैं, कांग्रेस के शासन वो में, कहना चाहते हैं कांग्रेस कि के केवल शासन खरगोन में काल लगे, लेकिन निमरानी खरगोन उद्योग जिले में एक बहुत स्थापित बड़ा हुई उद्योग है, हुआ करता था। जहाँ पर सड़क और यातायात के दृष्टि से भी निमरानी क्षेत्र में काफी इस प्रकार की यूनिटें निमरानी जहाँ को रोजगार अमृत मिल रहा है। घोषित कर दिया है बीजेपी की सरकार ने। आप कुछ कह रहे थे? झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, ये सरकारी ऐलान है, सच बोलो। भाई साहब, एक शायर ने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, तो उसके घर पे रातों रात पुलिस भेज दी गई थी, पर वो भी इतना समझदार आदमी था, तो उसने कहा भैया मैंने ये थोड़ी बोला किस देश का प्रधानमंत्री चोर है। ये है बात, है ना। फिर आप उद्योग की बात कर रहे हो, रोजगार की बात कर रहे हो, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, मनरेगा में सालों से मजदूरी नहीं डली है भाई साहब। 250 रुपये मजदूरी मिलती है, जिसमें से आधे से ज्यादा मास्टर है ना भाजपा के कार्यकर्ताओं के, आपको मिल जाएंगे चले हुए, अगर जांच होगी तो। दूसरी बात है, ये उद्योग की बात कर रहे हैं, सांसद महोदय जब अपने संसदीय क्षेत्रों में नहीं गए हैं तो संसद में क्या बोलेंगे? आप उनके 1-2 भाषण ही बता दो कि चलो भैया ये मांग उठाइए खरगोन जिले के लिए, खरगोन बड़वानी संसद। रुक जाओ जी जी, बताइए। आ रहा और वापस आ रहा हूँ, वापस आऊंगा भैया। आज क्या है, हाईटेक जमाना है, तो मेरे मित्र को मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि गूगल उठा करके सर्च कर लो कि 5 साल में सांसद जी ने कितनी बार बोला है। झूठ भी जरा सोच समझ के बोला करो। और जो ये चोर है ना, वो तुम्हारा पप्पू का नारा था, और वो इसी प्रकार के खटाखट वाली बातें करता है। इसलिए मुद्दों के ऊपर अगर बात करें तो कोई भी कांग्रेसी ये नहीं बोलेगा कि 15 महीने की सरकार में जो मेडिकल कॉलेज ये लोग लेकर के आए थे, केंद्र सरकार ने दिया जरूर था, परंतु उसकी मेडिकल केंद्र सरकार राशि- किसकी थी? केंद्र सरकार ने भाजपा दिया की थी। था, भाजपा की परंतु सरकार ने महेश्वर में कॉलेज दिया था। महेश्वर की जनता को सांसद ने ठगा, ये तो मानते हो? महेश्वर की जनता को सांसद ने ठगा, ये तो मानते हो? मैं बात कहना चाहता हूं। महेश्वर क्या खरगोन लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी ने महेश्वर विधानसभा के लिए दिया था, लेकिन केंद्र ठीक है रवि। प्रदेश आप में लोगों की दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार की द्वारा आई और वो ले मेडिकल गई। राशि के लिए, क्योंकि दोनों स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय गवर्नमेंट दोनों की राशि से मिलकर के यह मेडिकल कॉलेज बनता है। इनकी सरकार ने 15 महीने की जब इनकी सरकार थी, मेडिकल कॉलेज आया था, तो इनकी सरकार ने जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से शासन में राशि जमा करनी थी, वह इन्होंने राशि जमा नहीं करी, और महेश्वर का कॉलेज लैप्स हुआ है। यह भी इनकी जो मेडिकल की समिति श्रेय आप ले रहे हैं, वो मैं- कह रहे हैं कि मैं- आपने पैसे तक नहीं भाई दिए थे। महेश्वर सब्बीर के जी, लिए सब्बीर जमीन जी, का अलॉटमेंट सब्बीर हो जी, गया था। मेडिकल कॉलेज 15 महीने में महेश्वर के लिए मेडिकल जमीन कॉलेज का शब्द में अलॉटमेंट हो बताना गया चाहता था। हूं। सारी कार्रवाइयां पूर्ण हो गई थी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोषपूर्ण तरीके से, दोषपूर्ण व्यवहार से महेश्वर विधानसभा क्षेत्र की जनता को सांसद ने छला है। देखिए, और यही छल कपट से वो पहले इस मेडिकल कॉलेज को बड़वानी लेके गए थे, मेडिकल लेकिन बड़वानी नहीं कॉलेज जा पाया। और बड़वानी का खरगोन कोई की जनता आपके ने पास- जब आंदोलन करा, आप इस तो वो मंच से मेडिकल कॉलेज आप खरगोन इस आया मंच है। से सिद्ध करके सांसद बता के दें कि प्रयासों से बड़वानी नहीं आया। मेडिकल कॉलेज गया था। वो मेडिकल तो कॉलेज मैं जनसंपर्क आज समिति ही के कहीं कारण करूंगा। मेडिकल आप कॉलेज क्यों खरगोन इतना आया सिद्ध है। करके बता दें? मेडिकल कॉलेज बताना चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज मैं आप भाई मेडिकल कॉलेज मोर्चा समिति के ठीक है रवि भाई। आदरणीय, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमारे सम्मानीय व्यक्ति बता रहे थे
कि हमारे इधर बेरोजगार की बहुत समस्या है। 2000 के पहले का आप इतिहास उठा के देखिए, 2000 जिनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब बोलते थे कि वहां से 1 रुपए भेजते हैं 25 पैसे पहुंचते हैं। आज हमारा 15 पैसे का 1 रुपए भेजता है, 1 रुपए का पूरा पैसा हमारे व्यक्ति के खाते में आता है। बेरोजगारी कहां बची है? आज अगर आप जमीन में इस तरह से देखें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। व्यक्ति का जन्म होता है वहां से लेकर पूरी व्यवस्था उनकी की है। लेकिन क्या कह रहे थे दीदी? महिलाओं के लिए बोलना चाहूंगी कि बहुत सी जो जिनकी दुकानें बंद हो गई है, 1 रुपए से भेजते थे और 15 पैसे पहुंच रहे हैं, बाकी 85 पैसे जो जेब में जाता था, तकलीफ उसी की हो रही है। आप देखिए आजकल इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के जरिए इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के जरिए पार्टी के खातों में जा रहा है। आप कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल बॉन्ड 1600 करोड़ रुपए खातों में जा रहा है। 1600 करोड़ रुपए 2014 के कांग्रेस पहले ने वो किस करते फंड थे, से अब आप- जुटाए? पहले ये बताए बंधु कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से कांग्रेस ने कितनी राशि जुटाई? 1600 करोड़ रुपए कांग्रेस के पास कहां से आ गए? जी 1600 करोड़ रुपए कांग्रेस ने इलेक्ट्रल बॉन्ड अरे से क्यों जुटाए? प्रधानमंत्री मोदी ये वो बोल इतने रहे ही हैं। पारदर्शी है और अपने एक आप बात को बताइए, आप ईमानदार दोनों कहते नेताओं से एक हैं, सवाल है ईमानदार कहते कि हैं। यहाँ का जो चुनाव है वो यहाँ के लोकल मुद्दों पर हो रहा है, जैसे रेलवे के बात हो, कपास की बात कर रहे थे आप लोग, जिक्र कर रहे थे, पलायन की बात कर रहे, या फिर राष्ट्र के मुद्दे पर हो रहा धारा 370, राम मंदिर, ये तमाम क्या ये यहाँ पर क्या देखिए है? राष्ट्रीय मुद्दे तो है ही, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने 10 वर्ष में जो कार्य किए हैं उसका आज समूचा विश्व गुणगान कर रहा है। और मोदी के नारे केंद्र लग की रहे हैं। मोदी सरकार ने आज- वॉशिंग मशीन आज- लगा ली है। आज राष्ट्रीय मुद्दों की भ्रष्टाचार बात करो, करें वॉशिंग तो मशीन मैं में आ बाबा जाओ, धुल के साहब साफ हो जाओ। बाबा साहब के पार्क में वॉशिंग खड़ा हूँ। मशीन लगा ली बाबा है। साहब अम्बेडकर अजीत को नमन पवार करता हूँ आज के दिन। और मैं ये हेमंत बताना विश्वकर्मा चाहता हूँ कि कांग्रेस जिस प्रकार से संविधान को खत्म करने की बात कर रही वो है, तो आरोप आप पे तो लगा रहे हैं, आज संविधान की कॉपी भी लेकर आए थे जब आए थे तो बिल्कुल बड़ा- बिल्कुल बताइए कि कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि संविधान हम की आरक्षण- धज्जियां उड़ाने का काम आरक्षण भारतीय में जनता माइनॉरिटी पार्टी को कर रही महत्व है। देंगे क्या? धर्म के आधार पर राजनीति भैया, होगी काफी क्या? देर से इंतजार कर धर्म रहे के हैं। आधार एक पर भैया, आरक्षण भैया, दिया जाएगा काफी क्या? धार्मिक भैया, आधार पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मैं ये बाबा साहब के प्रतिमा के सामने कह रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी भारतीय प्रकार से संविधान का आरक्षण को जीता खत्म जाता नहीं होने उदाहरण है देगी। पोरलाल खड़गे। ये कांग्रेस भारतीय जिन्होंने संविधान बाबा में साहब आरक्षण को की पोरलाल प्रतिभा खड़गे पे भी मिली। आऊंगा, एक नहीं सवाल दिया। लूंगा क्योंकि कांग्रेस जिन्होंने आरक्षण मिला, कांग्रेस सरकारी जिन्होंने नौकरी बाबा में साहब चुनाव को में अगर एक दम गरीब- लाया है तो एक उस अकेले गरीब चुनाव आदिवासी लाया का था। बेटा वो कांग्रेस जंगल से का उठ के बिल्कुल खत्म करने की बात कमिश्नर कर रही है। बना संविधान को खत्म करने और का उसी ठीक है। संविधान ने उसको लोकसभा का चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। संविधान- किस मुझे आप भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं प्रकाश जी? प्रकाश बाबूसर जी, करके प्रकाश संविधान की बाबूसर जी, प्रकाश आरक्षण को बाबूसर जी, खत्म करने की प्रकाश बात जी, कर रहे हैं। ऐसे नारेबाजी में चर्चा नहीं हो पाएगी। प्लीज माफी चाहूंगा, प्लीज माफी चाहूंगा। आपने संविधान का जिक्र करा, यहाँ मुद्दा बना है, ये बात सच है। जब ये आप लोगों को जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि खासकर आदिवासी इलाकों में, क्योंकि आप ही के नेताओं की तरफ से ऐसे बयानबाजी हुई, फिर बिल्कुल बड़े नहीं नेताओं हुई की है, तरफ से बिल्कुल नहीं उसका हुई सफाई है। भी दी गई है और कहा भी गया बिल्कुल कुछ नहीं हुई है। बिल्कुल ये किसी मैं मान रहा प्रकार हूं। का आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। ये बिल्कुल और नहीं है। एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण बरकरार बिल्कुल, रहेगा। हाँ। बात वहां से हुई है जब कांग्रेस ने कहा कि हम माइनॉरिटी को आरक्षण देंगे। धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। किसी ऐसा भी प्रकार मनगढ़ंत से बात है। धार्मिक ये आधार पर वैसी ही आरक्षण बात नहीं है दिया जा जैसी सकता है। भ्रष्टाचारियों के और बारे ये में केवल- बात- सर, ये एक केवल मैं मुस्लिम जवाब देता हूं। तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस ठीक है, लेकर प्रकाश आई जी, है। जैसे ये आरोप लगा रहे ना आप पर कि एक क्या आरक्षण खत्म कर देंगे आप, ये कहीं नहीं ये लिखा केवल आपने। इनका ठीक छोड़ा है, हुआ ये आरोप सुगुफा लगा- है। वैसे ये ही आप झूठ लोग- का पुलिंदा लेकर के ये- चुनाव ये डर मैदान में पैदा कर उतरे रहे हैं हैं। ना ST, SC और 23 में- राष्ट्रीय इन्होंने- कंपनियों रवि भाई को बंद रवि कर भाई दिया। रवि भाई इन्होंने रवि आरक्षण प्रकाश भाई, मैं बता आरक्षण रहा को हूं, खत्म क्या करने जैसे की उन्होंने दिशा में आपके ऊपर कदम एक आरोप उठाया लगा दिया, और इनको हाई कोर्ट में प्रकाश सुप्रीम जी, कोर्ट सुन में तो भी लीजिए। इनको फटकार मिली है। जिस तरीके से आरक्षण को लेकर आप लोगों पर इन लोगों ने एक आरोप लगाया कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, खासकर ओबीसी और ST SC को ध्यान में रखते हुए, SC में, लेकिन वैसे ही आपके ऊपर उन्होंने आरोप आप लगा रहे हैं कि आरक्षण आप लोग मुसलमानों को मुझे दे देंगे। बताइए ये आरोप कि की सियासत धार्मिक को आधार दोनों पर अपने सबसे वोटरों पहले को डरा रहे हैं वोट ST पाने के लिए। SC क्या कह रहे थे? क्या का कह और रहे थे? ओबीसी का आरक्षण काट करके सबसे पहले धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने सर, किया या नहीं किया? प्रकाश जी मैं बिल्कुल मुझे बताइए। और इन्होंने सुनिए ना, कोर्ट प्रकाश की जी। फटकार भी इस पर इन्हें मिली हाँ, है कि मिली है। आप धार्मिक आधार ठीक पर है, आरक्षण दे ही ठीक नहीं है। अब सकते। एक मेरे सवाल का आप जवाब दीजिएगा। आंध्र प्रदेश में आपका गठबंधन है चंद्रबाबू नायडू से, है
है ना? ये जरूरत पड़ने में बिल्कुल है। कश्मीर में महबूबा बिल्कुल मुफ्ती के है। साथ गठबंधन कर बिल्कुल लेते है। हैं, प्रकाश भाई ये साहब है, अलगाववादियों बिल्कुल से है। गठबंधन कर लेते हैं। प्रकाश भाई साहब है ना, जी है। वहां पर ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार विधानसभा में वहां पर चुनाव जीत जाएगी तो हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे। विरोध करिए ना वहां पर भी आप लोग। ये केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात है, धार्मिक आधार पर कहीं पर कोई आरक्षण देने का विषय चलिए नहीं ठीक है, आपने ये जवाब दे सत्ता दिया। के लालची है, सत्ता के लिए, ये सत्ता के लिए। जब आदरणीय मोदी जी ने ये नारा लगाया अब की बार 400 पार, तो एक मिनट मेरी बात, अब सवाल हो जाने दीजिए। आरक्षण तो महिलाओं का कांग्रेस तो खत्म सम्मान कर करना लीजिए आप चाहती है लोग, भाइयों मित्रों। प्लीज। आरक्षण ही खत्म हो जाएगा, कांग्रेस जिस प्रकार से घोषणा पत्र लेकर आई है। जब आप देख आदरणीय लेना। मोदी जी ने ये नारा लगाया अब की बार 400 पार, तो विरोधी जो है इसका गलत वो कर रहे हैं कि संविधान को बदलने के लिए, एक मिनट मेरी बात, अब की बार 400 पार, तो विरोधी इसका गलत वो निकाल रहे हैं कि संविधान में परिवर्तन के लिए 400 प्लस की आवश्यकता है। लेकिन मोदी जी संविधान का बहुत सम्मान करते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब का भी बहुत आदर करते हैं और संविधान दिवस उन्होंने मनाना शुरू किया है ना? तो मैं इन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये पता है कि हमें 400 प्लस की आवश्यकता है, अगर संविधान में बदलाव करना है, तो अगर आपके पास किसी प्रकार का लिखित या किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स है कि 400 प्लस की आवश्यकता है परिवर्तन के लिए, तो आप सार्वजनिक करें अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट। आपका रह गया था। ये जो बैठे हैं राहुल की वारंटी, ये चुनाव के दिन एक भी नहीं दिखेंगे वक्त पोलिंग बूथ पर, इनके कार्यकर्ता एक भी दिखाई नहीं देंगे। यहाँ सब डिबेट में चमकने आए हैं और सबसे पहले इनके पास ना नीति है, मोदी की गारंटी क्या थी? इनके पास नीति, एमएसपी में मोदी की गारंटी, एमएसपी में मोदी की गारंटी, ये 2.5 लाख का मिला दे मोदी की गारंटी, फसलों के दाम दुगना हो गए, मोदी 2.5 लाख रुपए, ये आयुष्मान योजना नीति है और ना इनके पास नेता है और ना इनके पास कार्यकर्ता है। मोदी की और गारंटी उनके है कार्यकर्ता 4 करोड़ छोड़कर भाग गए हैं। मोदी और की राहुल गारंटी गांधी है 2019 कहना चाहता हूँ 10 करोड़ से कि हर बार ये खरगोन में कहते हैं कि खरगोन में कुछ नहीं है इंडस्ट्री के एरिया में। मेरे को ये बताओ कि कैलाश जी आज उद्योगपति की गिनती में क्यों आ रहे हैं? किसान का सम्मान, हर नारी का सम्मान, ये मोदी की गारंटी है। संविधान की ये पालन करने, कौन ये संविधान का पालन करने की बात करते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि 1,30,000 पद खाली हैं, लेकिन इनकी 10 साल की सरकार ने वो पद भरे नहीं। कौन से संविधान का पालन करने की बात? 18 साल से जब भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है तो एक भी नियुक्ति बता दे 1 लाख के उस पे। दिग्विजय सिंह सरकार में 1,76,000 आदिवासी, हरिजन और सामान्य वर्ग के, निम्न वर्ग के भाइयों को नौकरी मिली थी, जिनकी तनख्वाह 500 से 2500 थी, आज 50,000 पे चले गए। वो ये कांग्रेस की लंबा मुद्दा है। मैं बताता हूँ, आप आए हैं 24 के रण को लेकर के, ये चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूं। यहाँ से वर्तमान सांसद गजन पटेल जी जो प्रत्याशी भी है, उनको संसद सदन में एक बार बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने संसद में बोला कि जिस ग्राम को उन्होंने गोद लिया सिरवेल, उस ग्राम में बिजली, सड़क और नेटवर्क की कमी है। अरे तीनों हो गया है, आप सिरवेल जाकर होके आइए, ये तीनों व्यवस्थाएं हो गई है। कांग्रेस 70 साल तक जो नहीं दे पाई वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की गारंटी है। देखो, मैं एक बात बोलूंगा कि आजादी की 80 साल के बाद में कोई प्रधानमंत्री बहुसंख्यक और हिंदुओं के हित में बोल रहा है। मुझे कोई विकास नहीं चाहिए, समय आएगा विकास हो जाएगा। हिंदू जिंदाबाद और बहुसंख्यक जिंदाबाद। बिल्कुल मोदी, एक बड़ा तबका है जो हिंदुत्व के नाम पर इस इलाके में भी वोट दे रहा है और दंगा भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि राम जी के नाम पर सत्ता में आने वालों, तुमको एक बात ये ध्यान रखना होगा कि राम मंदिर में सबसे पहले मूर्तियां किसने रखी, राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए, राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए? शंकराचार्यों की अवहेलना करने वाले अपने चुनाव
अपने चुनाव को देखते हुए राम मंदिर का इन्होंने हेलो हेलो अरे हेलो राम जी के अस्तित्व को नकार दिया था। ये हिंदुत्व नहीं, मोदी जी ने हिंदुत्व नहीं, मोदी जी ने सब कुछ विकास कराया। मैं बताता हूँ क्या किया मोदी जी ने। हटाकर 370, हटाकर 370, एक देश दो विधान का दाग मिटाया जिस बंदे ने। एक भी लाकर जीएसटी, लाकर जीएसटी, आराम से भैया, लाकर जीएसटी टैक्स में क्रांति लाया जिस बंदे ने। पक्के मकान का सपना, पक्के मकान का सपना पूरा कराया जिस बंदे ने। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान चलाकर मान बढ़ाया जिस बंदे ने। देकर आधुनिक हथियार, देकर आधुनिक हथियार। पटेल जी मेरी लाइनें बनी है, मेरी लाइनें। अरे देकर आधुनिक हथियार सेना को मजबूत बनाया जिस बंदे ने। और 500 साल का वनवास, 500 साल का वनवास, 500 साल का वनवास हटाकर श्री राम को स्थान दिलाया जिस बंदे ने। अरे मैं क्या उसको हर वोट देकर सपना पूरा करेंगे उस बंदे का। मेरा इनसे एक ही सवाल है, जब ये राम मंदिर पे बात कर रहे थे तो 500 साल का वनवास हम हिंदुओं ने झेला था, उसको पूरा किया मोदी सरकार ने। मुझे उनसे एक ही प्रश्न है, फिर जब राम मंदिर की स्थापना हो रही थी प्रभु की, तब इन्होंने उसका बहिष्कार क्यों करा? ये वहाँ पर क्यों नहीं? राम जी बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए पहले। हाँ मैं ले रहा हूँ विधायक जी, बिल्कुल ले रहा, आ रहा आपके। देखिए मैं जवाब सबीर जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात तो तुम कर नहीं सकते भाई साहब, आप ही की तरफ से सवाल थे सारे के सारे। 50,000 करोड़ कहाँ गया देश को ये बता नहीं सकते। मैं आप ही की तरफ से सारे सवाल थे, मैंने पूरा बोलने भी दिया भैया को। बोलिए जी। अभी आपने देखा होगा कि कितनी घबराहट थी, सब कुर्सी छोड़ के उठ के आ गए। ये आरक्षण की बात करते हैं, इनके विधायक, इनके सांसद, इनके मंत्री ऑन मीडिया कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि हमको 400 पार सीट लेके आना है और हम जो है आरक्षण बदल के रख देंगे। दूसरी बात, ये एसटीएससी की बात करते हैं। कॉलेजों में आप जाओ, मध्य प्रदेश के पीजी कॉलेज में छात्राओं की हम बदलेंगे, कानून बदलेंगे, इन्होंने छात्रवृत्ति में 50% मार्क्स का जो है वो लगा दिया है कि इनको जो है नियंत्रण हजारों लाखों छात्र। हम एनआरसी लागू भैया आप दोनों से एक सवाल रहेगा। आपको सबसे बड़ी चुनौती हिंदुत्व की और आपके लिए सामने सबसे बड़ी चुनौती है आरक्षण की, क्योंकि आरक्षण मुद्दा एसटी/एससी में घर कर गया जैसे हिंदुत्व का मुद्दा है। कैसे लड़ेंगे, क्योंकि आदिवासी इलाके काफी आपके इस इलाके में। आरक्षण का विषय, आरक्षण पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 मई को खरगोन आए थे। उन्होंने बोला कि भैया शांत हो जाइए, आवाज नहीं आएगी। एसटी/एससी ओबीसी के आरक्षण को कोई छू नहीं पाएगा, ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। कांग्रेस के पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, केवल आदिवासी के नाम पर, अल्पसंख्यकों के नाम पर और जातिवाद के नाम पर कांग्रेस आपस में लड़ाने का प्रयास कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आरक्षण को रवि भाई आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है हिंदुत्व। कैसे लड़ेंगे, कैसे काट करेंगे? पास हिंदुत्व के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। तो आपके सामने वो कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं है, आप जातीय की राजनीति कर रहे हैं। डेवलपमेंट पे बात कर लें, 2014 के पहले 50,000 करोड़ का कर्जा था, 150,000 करोड़ का कर्जा 10 साल में हो गया। एक भारत डेवलपमेंट विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। हिंदुत्व की 2047 तक भारत हमेशा कांग्रेस खड़ी रही है, सर्वधर्म संभाव के साथ साल तक। आज हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। दंगा मुद्दा है कि नहीं? से बढ़ रही है। दंगे का कोई मुद्दा नहीं है। खरगोन में दंगे का मुद्दा बचा है कि देखिए दंगे का को हम झेल चुके हैं। दंगे के लिए जब तत्कालीन विधायक रवि जोशी ने ये कहा कि मैं इसकी न्यायिक जांच कराऊंगा, क्यों भड़के विश्व हिंदू पर? भाजपा के नेता क्यों भड़के? भाजपा के नेता क्यों भड़के? क्यों भड़के? भगवान राम ने जुलूस में न्यायिक जांच हो जाना देना थी। कांग्रेस के लोग भली भांति जानते हैं। कांग्रेस तभी राम मंदिर के लिए भाई साहब कांग्रेस ने न्यूनता ठुकराया है। आप राम मंदिर की अपेक्षा करते हैं। हमने देखा है दिग्गी राजा के 10 साल, हमने भी देखा है दिग्गी राजा। और उन्होंने जिस प्रकार रामनवमी के जुलूस पर जिन लोगों ने पथराव किया, उनका संरक्षण किया, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि कांग्रेस ही दंगों की दोषी है।
देश के प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलते हैं, ऑन रिकॉर्ड। आ रही आवाज, आ रही? मेरी बात सुनिए, अरे सुनो, ऑन रिकॉर्ड झूठ, ऑन रिकॉर्ड। कांग्रेस भ्रम फैलाती है और राज करने का राज करती है। कांग्रेस हम कोई पार्टी से नहीं है, ना कांग्रेस से है, ना भाजपा। जानकी भी है, जवाब ले। हम ना कांग्रेस से हैं, ना भाजपा से। हमारा सीधा सवाल है कि अभी 7 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी नवग्रह मेला ग्राउंड पर आए थे। मेरा प्रकाश जी से एक सवाल है कि माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, निर्णय के बाद कोई सा निर्णय बदल सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तो अपने राम मंदिर पर बाबरी ताला लग सकता है। तो ऐसा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकता है? बिल्कुल। कांग्रेस ने हमेशा से भगवान राम को माना ही नहीं, राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, राम सेतु के खिलाफ काम किया। कोर्ट में कांग्रेस ने हलफनामा दिया कि राम तो है ही नहीं, जो करोड़ों लोगों की आस्था बात इस लोकसभा की हो रही है, डिबेट हो रही है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय मुद्दों पे बहुत देर से बहस हो रही है, ऊपर से नीचे तक सारी भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद भी जब मोटक का पुल बंद होने से भारी वाहनों का लोड इधर आया, लाशें इतनी हो गई है 1 साल में कि गिनते नहीं बन रही है। यहाँ की समस्याओं पे भाजपा काम नहीं कर रही है। मैं बताना चाहूंगा भाई साहब, आप 400 पार की बात कर रहे हैं। पुलवामा हमले में 200 किलो नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा खरगोन में के अंदर कोई रिंग रोड के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। बाईपास खरगोन से होकर निकलेगा और निश्चित रूप से इसका फायदा मेरा दिनेश पटेल जी से सवाल है। हेलो दिनेश पटेल जी, मेरा आपसे सवाल है कि बीजेपी का तो क्लियर है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस में अगर कांग्रेस राहुल गांधी बनेगी, ममता बनर्जी बनेगी, कि अखिलेश यादव मुख्य प्रधानमंत्री बनेगा? कांग्रेस जो है संवैधानिक विधायक भी हमारे साथ वाली पार्टी है, ठीक है, पूर्व विधायक भी है। भाई जो बात विकास की करते हैं, आदमी की जिंदगी के आदमी के जीवन के लिए 7 महत्वपूर्ण बातें हैं। अरे 1 मिनट, अरे अंधेरे में जो पैदा हुए उनको रोशनी की कीमत क्या पता होगी? जीने के लिए 7 महत्वपूर्ण बातें हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आदमी के लिए रोटी। ये 80 करोड़ लोगों को प्रतिदिन रोटी जो दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। जितने ज्यादा मकान देने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। नल कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से, अरे हर प्रकार के आवश्यक चीजों का। भाई साहब बैठ जाइए, मैं आ रहा हूँ, बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए। पुल जो बंद है इसके पीछे में बैठ जाइए प्लीज, मैं आप ही के पास आऊंगा। बैठ जाइए विधायक साहब खड़े। हाँ बैठिए। जीवन की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति 80 साल में यदि किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने की है। आयुष्मान कार्ड दे करके आदमी का जीवन को सुरक्षित बनाया है, सीमाओं को सुरक्षित किया है। इसके पहले की सरकार में भारतीय सैनिकों के मुंडे काट करके फुटबॉल जैसा खेला जाता था। आज किसी सरकार की ताकत नहीं है कि भारत के ऊपर आक्रमण करने की या हमारे सैनिक की गर्दन काटने की सोच भी सके। जब तक मोदी जी 15 लाख रुपए नहीं खाते में डालेंगे, जब तक हम मोदी को वोट देंगे। मोदी मोदी पीछे। हेलो देखो, ये सब आरक्षण ये सारी डिबेट हो गई है। अब मैं एक बात कहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी, आपके पास था, मैं जब कांग्रेस की सरकार थी और जब घर से फोन आता था कि गैस की टंकी खत्म हो गई तो माथे पे बहुत टेंशन आ जाता था, क्योंकि गैस की टंकी के लाइन लगाने के लिए रात को 4 बजे लगना पड़ता। 1150 रुपए में माथे पे टेंशन नहीं आ रही है। 400 की 1150 हो गई। किसने कहा 1150? आप लोगों से लिया था। झूठ की दुकानों 1150। परिस्थितियां बदली है और कई चीजें बदली है। ये उधर की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले लाइन लगाना पड़ती थी, गैस की टंकी मिलती नहीं थी। वक्त के हिसाब से सब बदला। मैं नॉन पॉलिटिकल पत्रकार हूं, मुझे कांग्रेस बीजेपी दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मैं दिनेश भाई से सिर्फ इतना एक सवाल करना चाहता हूं कि पोरलाल खरते जी अभी
प्रत्याशी हैं, उनके साथ में जो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री हैं, साधो हैं, बाला बच्चन जी हैं, अपने क्षेत्र से बाहर क्यों नहीं आ रहे, उनके साथ क्यों नहीं घूम रहे हैं, उनसे पूछिए। वाकोर दे दिया। आज मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब मनमोहन सरकार में केस सब्सिडी लागू हुई, हमने केस सब्सिडी दी, घासलेट की, गेहूं की, सभी की दी। आज कंट्रोल पे शक्कर नहीं है, आज घासलेट नहीं है, और घासलेट 100 रुपए लीटर बिक रहा है। घासलेट कहाँ है? कल मैं बड़वानी क्षेत्र के दौरे पे था, वहाँ देखा कि चिमनी, वहाँ लाइटें नहीं है, चिमनी जलाने के लिए घासलेट की जगह मीठा तेल जला रहे हैं वो। ये कौन सा विकास भाजपा बता रही है? रेवला जी बोल रहे हैं कि कोई भी विधायक या कोई भी मंत्री अपने क्षेत्र से बाहर क्यों नहीं आ रहा है, उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि पार्टी ने हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता, ये भाजपा के विधायक बाबूलाल जी बोल रहे हैं। बाबूलाल जी जब एमएलए थे, बाबूलाल जी ने खरगोन रिंग रोड के लिए किया, लेकिन इनकी सरकार के लोगों ने इनके मुद्दे को नहीं माना। मैं सवाल लूंगा आप दोनों से, लेकिन उससे पहले एक बार और फिर हमारे स्पॉन्सर है सेग यूनिवर्सिटी, मंगल यतन, सुजुकी और इसके साथ साथ हर्ष कम्युनिकेशन। रवि भाई और भावसार जी, आप दोनों से एक सवाल है, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो एक चीज किसी ने कही थी कि आपके पोललाल खड़ते जी को पूर्व मंत्री, दो पूर्व मंत्री बाला बच्चन हो, विजय लक्ष्मी साधो, इनका साथ नहीं मिल रहा। खबर तो यहाँ तक है कि दिग्विजय सिंह आए थे, वो चाहते थे कि महेश्वर में एक बैठक किया जाए, लेकिन वो रद्द हो गई। क्यों साथ नहीं मिल रहा आपके पोललाल खड़ते जी को? एक दमदार प्रत्याशी के तौर पर वो अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, आदिवासी समाज से आते हैं और आदिवासी संगठनों में सक्रिय भी हैं। आप शायद आपको जानकारी कम हो सकती है, कल की बात है, कल मैं दिन भर पोललाल खड़ते और दिग्विजय सिंह जी के साथ में ही था। महेश्वर गए थे आप? महेश्वर का दौरा इसलिए क्योंकि हमको शाम को 6 बज गई थी राजपुर में, शाम को 6 बज गई थी और हमको पहुंचना था उनके विधान लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर उनकी एक जरूरी मीटिंग रखी थी, इसलिए महेश्वर की सभा कैंसिल हुई और भीम सिंह ठाकुर के यहां पर एक शॉर्ट बैठक आयोजित हुई और उस बैठक में जो है वहां पर सारे कार्यकर्ताओं से दिग्विजय सिंह जी की मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने जहां समय दिया था वहां के लिए वो निकले हैं। गजेंद्र पटेल जी को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ एक धड़ा बीजेपी का उनके साथ नहीं है, कितनी सच्चाई है आरोप? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है, किसी के घर से कार्यालय नहीं चलाते हम। हमारे कार्यालय से काम होता है और संगठन का काम है। और आज 8,000 करोड़ रुपए खाते में पूरा संगठन तो हाईटेक हो गई, संचालन समितियां बनी हुई है, 8,000 करोड़ विधानसभा स्तर पर बॉन्ड है जिसके खाते में आरोप लग रहे हैं कि और सारे नेता हमारे कई रैलियों में, कई आयोजनों में, प्रयोजनों में लगे हुए हैं। 5 साल कांग्रेस का विधायक। आप शांति से सुनिए। दादी माँ है तो पिताजी का सरनेम लगाना चाहती है, बहू है, दादी माँ है तो अपने गांधी जी का सरनेम लगा रही है, बहू है, मंगलसूत्र का क्या है उस पे तो बात कर लो, नहीं बता रही, बेटी को वाड्रा बोलो तो डर जाती है। पूरा घोटाला है देश में, गांधी जी के उस पे चल रहे, गांधी परिवार कर रहे हैं, और क्या है इनके बता दो जिसमें उन्होंने मंगलसूत्र पहना हो। ताजी घटना है, ये आदरणीय हमारे संजय भाई ने बात रखी धर्म की, तो हमारे विपक्षी व्यक्ति बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ। इन्होंने इंदौर की बात बोली तो वो इंदौर वाले जबरदस्ती आए, हमने उनको कोई निमंत्रण। अरे भैया, मतलब जी बताइए। कांग्रेस के पूरे मंत्री कहते हैं दिग्विजय सिंह कि गाय का मांस खाना कोई गलत नहीं है, तो इनके साथ में कहीं सत्ता आ जाएगी? वो किसी का जिक्र कर रहे थे, किताब का जिक्र कर रहे थे, वो फेक वीडियो था और जिस यूट्यूब चैनल ने चलाया था उसका क्लेरिफिकेशन भी दिया था, वायरल वीडियो। कंगना राणावत का भैया एक बात, मैं आदरणीय भाई साहब से पूछना चाहूंगा कि ये बोल रहे थे कि मूर्तियां हमने रखी, तो आपने राम मंदिर में जाने का न्योता क्यों ठुकराया? आपका नेता क्यों नहीं गया? अरे राहुल गांधी अपने घर की संभाल पाए, देश कैसे संभालेंगे? सवाल हो जाता है भाई, शंकराचार्यों ने नेता क्यों ठुकराया, इसका जवाब मेरे को दे दो, मैं भी जवाब दे दूं। ये नकली हिंदू जवाब नहीं दे सकते। शंकराचार्यों ने क्यों डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इन सभी को मालूम है, ये जितने लोग हैं ना इनका काफी विकास हुआ है। रहे किसानों की बात, आप देख के आइए, किसानों के यहाँ सड़कें बनी हुई है, 24 घंटे बिजली है, सारी चीजें। दूसरा, आज का किसान इतना समृद्ध है, आप ग्रामीण में देख के आइए,
शहर से ज्यादा अच्छे मकान किसानों के बने हुए गांव में देख के आइए। ये विकास हुआ है 5 साल में, ये विकास हुआ है 10 साल में। देखने के लिए आंखें चाहिए, ये अकल के अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं देगा। तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई, ये विकास हुआ है। खरगोन की सूत मिल बंद हो गई, ये विकास हुआ है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिनके बच्चे सन 2000 से पहले अंधेरे में पैदा हुए, उनको ये रोशनी क्या दिखेगी। 20 साल पहले प्रदेश की क्या स्थिति थी, न बिजली थी न सड़क थी। आज सभी चीजें, अगर अपन चाहते कि सभी चीजें हो तो एक साथ नहीं होती। मेरे आदरणीय कैलाश जी ने बोला कि हमको सुविधा नहीं मिल रही है, इन्होंने सरकार से रिकमेंड कर करके टैक्स से कम करवाया और उसका फायदा किसान को दिया क्या। जो 2.5 रुपए टैक्स, एक मिनट, जो 2.5 रुपए टैक्स था वो 100 रुपए किसान को दिया। MSP का क्या हुआ? मेरे भाई मित्र MSP पे क्या हुआ भाई? मेरे भैया पटेल साहब बोल रहे हैं कि टंकी 1150 की हुई, मानते हैं। इन्होंने 3 साल का फ्लेक्स का टेंडर 10 लाख का डाला था, इस बार 32 लाख का। जब आप महंगा हो सकते हो तो टंकी क्यों नहीं महंगी हो सकती है। जी, आपके सवाल का जवाब मिला था कि नहीं मिला, और अब तक मिला कि नहीं मिला? ऐसा है कि जो उद्योग और धंधे की बात होती है, तो जैसे व्यक्तिगत रूप से एक भाई ने बोला कि आपका कारखाना है, निश्चित मेरा कारखाना है, पर प्राइमरी है। इसके बाद में 20 और प्रोसेस होती है, यानी 19 प्रोसेस हमारे यहाँ होना चाहिए। मैं बहुत प्राइमरी उद्योग चलाता हूँ, तो उसके बाद का जो वैल्यू एडिशन होता है तभी किसान को पूरा पैसा मिल सकेगा। और वही की वही बात है, यदि हम अनाज की बात करें तो मक्का यहाँ 1800 में बिकती है, 2200 रुपये में जो प्रोसेस करता है वो 2200 में खरीदता है। मतलब 400 रुपये क्विंटल अगर प्रोसेस यूनिट यहाँ पे होगी तो 400 रुपये ज्यादा करिए ना बरेबाजी, प्लीज मत करिए। 400 रुपये किसान को ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कपड़े की प्रोसेस यूनिट पूरी शुरू से आखिरी तक लगाते हैं, यदि यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क बनता है, यदि यहाँ पर फूड पार्क बनता है, यहाँ पर 150 बेकरियाँ हैं जो पूरे देश के अंदर अपना टोस्ट और ब्रेड सप्लाई करती है, वो सारी चीजें अगर एक पार्क में आती हैं तो हमारे लिए लागत कम होगी, यहाँ पर किसानों को अधिक पैसा मिलेगा और यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा। मेरा उद्देश्य व्यक्तिगत कोई है नहीं, और व्यक्तिगत अगर मेरे ऊपर जिन व्यक्ति ने बोला है, मेरा अनुरोध ये है कि यहाँ पर ये होना चाहिए। कांग्रेस ने करा है ऐसा मैं नहीं बोलता, रवि भाई ने नहीं करा। रवि भाई को कई बार मैंने सलाह दी कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन ये तो वो विधायक भी नहीं रहे। जी बताइए, छोटे से में दीजिएगा। सुनो मेरी बात, जो किसानों के हित की बात कर रहे हैं उनसे पूछो उनके परिवार ने किसानों का पैसा कितना डुबाया, कैसा दिवाला निकाला, क्यों दिवाला निकाला, इनके परिवार ने दिवाला निकाला। हमारे यहाँ के स्थानीय संवाददाता हर्ष गुप्ता। हर्ष, यहाँ पानी से लेके और क्या क्या समस्या, क्योंकि कहा जाता है यहाँ 2 दिन में एक बार पानी आता है। देखिए सबीर, यहाँ पर पानी तो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि किसान का क्षेत्र है, खेती का क्षेत्र है। जिस तरीके से प्लीज बैठ जाइए। जिस तरीके से कांग्रेस के डिप्टी सीएम थे सुभाष यादव, उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना इंदिरा सागर योजना लाए थे, जिससे आज किसानों के खेत सिंचित हो रहे। बीजेपी के द्वारा भी स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, लेकिन इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उसमें केंद्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। मेरा एक बीजेपी ऐसा जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी जिस तरीके व्यक्तिगत बताइए। पूर्व विधायक जी, आपसे गुजारिश है, बैठ जाइए। मेरे परिवार ने कौन सा पूर्व विधायक जी एक मिनट आपस में विवाद मत करिएगा बस आप लोग। हाँ जी। ये भाजपा की सरकार यदि 5500-6000 रुपए में सोयाबीन खरीद रही है और 120 रुपए किलो में तेल बिक रहा है, अडानी और अंबानी को लाभ किसने पहुंचाया? तेल हमसे 5000 में सोयाबीन खरीद रहे हो और 120 रुपए किलो में तेल बेच रहे हो, तो लाभ किसने पहुंचाया? अडानी अंबानी को। और आज प्रधानमंत्री अडानी अंबानी पे बोल रहे कि राहुल गांधी के घर ऑटो से पैसा जा रहा। अरे शर्म करो भैया। यहाँ ये संसदीय सीट आदिवासी बहुल्य क्षेत्र की सीट है। 2 मिनट पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। आदिवासी समाज से रिलेटेड सवाल है, और यहाँ के सांसद भाजपा के आदिवासी ही थे कि जब पूरे देश में एक मुद्दा उठा था, एक आदिवासी समाज के युवा के ऊपर पेशाब करा गया था, तो आज ये गजेंद्र पटेल जी आदिवासियों के वोट लेने जा रहे हैं।
जब इन्हीं गजेंद्र पटेल साहब ने संसद में उस आदिवासी पीड़ित के लिए कितने सवाल उठाए और कितनी ताकत से लड़ा। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। आप बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, विवाद मत करिए आपस में। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं बोल देता हूं, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। पूर्व विधायक जी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए प्लीज। भैया बैठ जाइए, दीदी बैठ जाइए, बिल्कुल आपके भैया पहले बैठ जाइए, भैया बैठ जाइए। व्यक्ति मैंने बोल दिया, ठीक है भैया। आदिवासियों को लेकर कह रहे हैं कि कई अत्याचार हुए, लेकिन आपकी तरफ से मुद्दा नहीं उठाया जाता, आरोपियों को सजा नहीं दिलवाई जाती, सिर्फ सियासत की जाती है। देखिए, इन्होंने कहा कि पेशाब कांड हुआ था, उस आरोपी का घर तत्काल तोड़ दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पीड़ित व्यक्ति के पैर धो करके पानी पिया। और आज कांग्रेस के लोग आदिवासियों का अत्याचार किस प्रकार करते हैं। एक हमारी बहन इमरती देवी, आपने सवाल पूछा, ढूंढ रहे हैं, रस ढूंढ रहे हैं, ये इतना सम्मान करते हैं कांग्रेस के लोग। ठीक है, देखिए, कांग्रेस के लोगों ने कभी भी आदिवासियों का सम्मान नहीं किया, कभी दलितों का सम्मान नहीं किया। अभी जीतू पटवारी ने हमारी जो माननीय इमरती जी है उनको कहा कि इनमें रस खत्म हो गया, चाशनी खत्म हो गई। कांतिलाल भूरिया बयान दे रहे हैं कि जिसकी 2 पत्नी होगी उसको 2 लाख देंगे, जिसकी 4 होगी उसको 4 लाख देंगे। अरे तुम कहाँ ला दिनेश भाई से जवाब, कहाँ ले जा रहे हो, नेता बेटे कहाँ ले जा रहे हो तुम देते हैं बीजेपी इस देश को, कहाँ ले जा रहे हो भैया। जवाब भाई साहब, जवाब दिनेश भाई, आपके नेता बेटे बिटाले मुद्दा क्यों देते हैं? रस नहीं है, 2 पत्नी रहेगी, 2 लाख दे देंगे। जिसकी जैसी मानसिकता होती है, जिसकी जैसी विचारधारा होती है, वो उस तरीके का सोचते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रचारक होता है, उसकी जीतू पटवारी की मानसिकता ऐसी है तो ये इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? विचारों से जिसके गंदे विचार होते हैं वो ऐसा सोचता है। गंदे पटवारी को क्यों जेल में है और कांतिलाल भूरिया को क्यों जेल में? कमलनाथ कहता है कि महिलाएं आइटम है और दिग्विजय सिंह कहता है कि महिलाएं टंच माल है। तो ये कांग्रेस की संस्कृति है और ये किसी को न सम्मान दे सकते हैं और न ये किसी का है। फिलहाल में तो सजा दिला सकते हैं। घोषणा कर रहे हैं कि जिनकी 2 पत्नियां होगी उनको ही महालक्ष्मी योजना के तहत 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये युवाओं के लिए ऑफर दे रहे हैं या महिलाओं के लिए अपमान कर रहे हैं? ठीक है, हाँ बताइए भैया। देखो, ये चुनाव जो है ना राष्ट्रीय मुद्दों को लेके और एक सशक्त राष्ट्र को लेकर है। देखिए, राष्ट्र के मुद्दे पर रेलवे भी आएगा, रोजगार भी आएगा और राम मंदिर भी आप लोगों के हिसाब से आएगा, धारा 370 भी आएगा, देश की सुरक्षा भी आएगी, ये तमाम चीजें आएगी। जब 2 देशों का युद्ध होता है और जब भारतीय छात्र राष्ट्रीय तिरंगे के नीचे आते हैं तो हमारा मान बढ़ता है, हमारा गौरव बढ़ता है। हमें एक गौरव करने का सरकार का कर्तव्य है। तो ये मोदी जी ने पूरे भारत को विश्व में बहुत मजबूत किया है। हमको सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबको बोल रहे उसके बाद बोलेंगे ना। जैसे ये बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, स्थानीय मुद्दों पे बात करें ना कि स्थानीय मुद्दों के लिए सांसद जी ने क्या किया है। मतलब जो है सांसद जी को एक उपलब्धि बताया कि खरगोन लोकसभा क्षेत्र में सांसद जी ने ये काम कराया है, जो एक मतलब पावर हुआ, एक मेल का पत्थर साबित हुआ है। ऐसा कोई तो हम तो हमारी पार्टी के झंडे में 3 कलर लगाते हैं, लेकिन तुम तो संघ के मुख्यालय पे तिरंगा लगाने में। हर्ष बताइए क्या? देखिए, बीजेपी से एक सवाल है मेरा। जिस तरीके से सभी मुद्दों पे बातचीत कही है, तो खरगोन का एक स्थानीय मुद्दा है जो बड़ा गर्मा हुआ मुद्दा था शहर में विधानसभा चुनाव में भी। पीसी फाउंडेशन जो एक जमीन का मामला है, प्रकाश स्मृति जो शहर के हजारों लोगों का पैसा लगा हुआ है, उस पे क्या अभी तक कोई सरकार ने संज्ञान नहीं लिया? कई सीएम हेल्पलाइन, कई शिकायतों हुई है नागरिकों की, क्योंकि उससे एक आम नागरिक बड़ा परेशान हो रहा है, क्योंकि जिनका कर्ज लगा हुआ था, जिनका पैसा वही जमीन है ना जो खरगोन के पड़ोस में। यस सर, ये हमारे स्थानीय संवाददाता का सवाल है, जवाब आप ही को देना है। देखिए भैया बैठ जाइए। ये जो विषय भैया जवाब तो लेने दीजिए। निश्चित रूप से इन्होंने जो कहा है, हर्ष भाई ने, शिकायतें हुई है और जांच की प्रक्रिया चल रही है। जब तक जांच पूर्ण नहीं होती है तब तक हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकते हैं कि कौन किसने क्या किया, कौन दोषी है।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लिखते हैं, उसमें संघ के कार्यकर्ता लिखते हैं, इसलिए जांच लेकिन नहीं हो जांच रही की है। प्रक्रिया भी अपनी एक महत्व रखती है। जब तक इस विषय पर जो एजेंसियां हैं वो जांच पूर्ण नहीं कर लेती है, तब तक इस पर हम इस डिबेट में कुछ नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी के सवाल है हमारे स्थान पप्पू भैया, आपसे भी एक सवाल है। कांग्रेस की तमाम जनप्रतिनिधि रहे, खरगोन जिले को कांग्रेस का बड़ा नेतृत्व मिला है, लेकिन खरगोन का एक जो व्यापार है कपास, जो देश विदेश तक चलता है, और उसमें आज तक उद्योग को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। रेलवे की कई सालों से कांग्रेस की मांग की जा रही, कांग्रेस के भी तमाम सांसद थे, बीजेपी के भी सांसद थे, लेकिन उनके द्वारा क्या प्रयास किया गया, क्यों नहीं अब तक रेल पहुंच पाई खरगोन? हर्ष भैया, मैं आपको ये बता दूं कि खरगोन की सबसे बड़ी सूत मिल कांग्रेस की देन थी, जो कपास उद्योग आधारित है, जो भारतीय जनता पार्टी बंद भी हो गई, वो बता रहे बंद भी हो गई वो। आज सूत मिल कांग्रेस के भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, भारतीय जनता कांग्रेस के उगाई का तंत्र बन चुकी है, बड़ा उद्योग, और जो लोग काबिज है वो उसके लिए दोषी है। आज मजदूरों को वहाँ वेतन नहीं दिया जा रहा है। दिनेश भाई से कपास की जवाब। जितनी सूत मिल की क्या स्थिति है अभी? बंद हो गई, मैं पूछ तो रहा हूं, बंद हो गई तो क्यों बंद हुई है? बोल रहा हूं। क्योंकि कांग्रेस का सारा खर्चा सूत मिल से चलता है, और सूत मिल किनके हाथों में, ये सब पूरे जिलेवासी जानते हैं। अरे बीजेपी में भयंकर गुटबाजी है। रुक जाइए भैया, क्या कह रहे हैं? इधर आइए, पहले इधर आइए, इधर आ जाइए प्लीज। हाँ, इधर आ जाइए। ये बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, इनमें सभ्यता नाम की कांग्रेस में क्या है बताओ? आप ये वो देखो 3000 बलात्कारियों वाला तुम्हारा सभ्यता वाले देखे, पहले भैया इसी के कुमार विजय शाह को देखा, शिवराज सिंह की पत्नी के बारे में अनर्गल बोल रहा है। प्लीज, मेरा मतलब है सभ्यता होती है टकाटक 1 लाख रुपए मैं माता बहनों को दे दूंगा, ये शब्द होते हैं। 1 लाख रुपए टकाटक, ये कौन सी भाषा होती है कांग्रेस की? ये कौन सी भाषा है? इन्होंने 15 लाख का बोला था, 15 लाख आ गए। भाषण फिर से सुन लो, भाषण फिर से सुन लो। 2000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करा, 2000 महिलाओं। सम्मान है भैया, हमारे यहाँ पे 7 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके पास ना विकास पे बात करने के लिए कुछ थी, ना आगे बात करने के लिए। ये बताओ कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो खरगोन में आके आप हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान की बात क्यों करी? क्योंकि आप जातिगत वोट मांग। भैया 30 सेकंड में भैया लोग शांत रहिए, समय की कमी है। सिर्फ एक बात करना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है, आपने हो गया। विकास मुद्दा है। ठीक और है, ये भाई जो बहुत अच्छी बात बोली भाई से आपने, पूछ लो इनको प्रधानमंत्री आवास मिला है नहीं? ठीक है, जाति के आधार पर मैं चाहता हूं भैया, बोलो, जब भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया था, तो देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री कि प्रधानमंत्री आवास का लाभ लिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 24 के रण का पूरा कारवां यहीं पर समाप्त होता है। जिले दर होते हुए हम यहाँ पहुंचे हुए थे, निमाड़ की धरती से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पॉन्सर सेज यूनिवर्सिटी, मंगलयतन यूनिवर्सिटी, सुजुकी का आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।